दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। जैसे कई लोग बहुत गुस्सैल तो कुछ लोग स्वभाव से ठंडे होते हैं। ठीक उसी तरीक़ा से कई लोग बहुत ज़्यादा भावुक यानी कि सेंसिटिव होते हैं। तो ये जेनेटिक लक्षण है जिसकी स्टडी दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट ने की है और रिसर्च से ये पता चलता है कि पूरी दुनिया के पॉपुलेशन के 20% लोग सेंसिटिव होते हैं। ये लक्षण 100 अलग अलग जानवरों के प्रजाति जैसे बंदर, कुत्ते, हिरन, मछली और पक्षियों में भी मौजूद है। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप भी बहुत सेंसिटिव हैं तो आप पूरी तरीक़ा से नॉर्मल हैं। ये इसलिए डेवलप हुई है क्योंकि दुनिया में जीने के लिए एक इंसान को सावधान और तेज़ नज़र वाला होने की ज़रूरत है। रिएक्ट करने से पहले गहराई से सोचने की और किसी भी खतरे की शुरुआती साइन का पता लगाने की ज़रूरत है। तो ये कैसे करना है? और अगर आपको भी लोग कहते हैं बहुत सेंटी है, बहुत ही भावुक है, डोंट वरी, तैयार हो जाइए द हाईली सेंसिटिव पर्सन बुक को जानने के लिए। इसे लिखा है एलोन एरोन ने। अगर आप एक बच्चे के तौर पर शर्मीले, शांत और अलग थलग रहने वाले बच्चे रहे होंगे, शायद आपकी कुछ ऐसी भी यादें रहे होंगे जो बहुत ही बुरी थी, जिन्हें आप बिल्कुल भी याद करना नहीं चाहते होंगे। बड़े होने के बाद भी किसी ग्रुप में अपने आप को फिट करना आपको बहुत मुश्किल लगता होगा। आपको आउटगोइंग, एडवेंचरस की कोशिश भी की होगी। हो सकता है आप खुद से पूछते हो कि आप आसानी से क्यों थक जाते हैं। बहुत सारे काम होने पे आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं। किसी दोस्त के साथ झगड़ा या बहस हो जाने से आपको इतनी चिंता क्यों हो जाती है। तो इस किताब को सुनने के बाद आपको ये सब कुछ समझ में आने लगेगा और आप खुद को पसंद करने लगेंगे, आप खुद की वैल्यू करने लगेंगे। अब भावुक लोगों को आप एक अलग ही नज़रिए से देखेंगे। आपके थकने के कारण ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सेंसिटिव, शर्मीले और अकेले रहने वाले लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। लेकिन जब आप सेंसिटिविटी के बारे में ज़्यादा जान लेंगे तो आप इसे एक कमी के बजाय एक खूबी के रूप में देखना शुरू कर देंगे। हाँ, वैसे सच है कि हमारे नर्व सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है, लेकिन इसी एक क्वालिटी के कारण सेंसिटिव लोग दूसरों को ज़्यादा समझ पाते, चीज़ों की पॉजिटिव साइड को अच्छी तरीक़ा से देख पाते हैं। इतना ही नहीं है, ऐसे लोग छोटे से छोटी डिटेल पर भी ध्यान देते हैं। इस वजह से ये लोग कमाल के वेल प्लान्ड आइडियाज़ क्रिएट कर पाते हैं। तो आप इस दुनिया के उन चंद 20% लोगों में से हैं जो सबसे अलग और यूनिक हैं। इसीलिए अब अकेले दुबकने के बजाय बाहर निकलकर अपनी सेंसिटिविटी को गले लगाने का टाइम आ गया है। आपके अंदर बहुत टैलेंट और क्रिएटिविटी भरा है, उसे जगाने का टाइम आ गया है। तो आइए इस जर्नी को शुरू कर और सबसे पहले सवाल का जवाब जानते हैं, आर यू हाईली सेंसिटिव? तो इसका जवाब ये है कि इस किताब की राइटर एलोन एरोन खुद भी बहुत सेंसिटिव इंसान हैं। उन्होंने सिलेक्शन को स्टडी करने के लिए अपना पूरा करियर समर्पित कर दिया और तो और उन्हें कई ऐसी स्टडी का भी पता चला जो उनकी रिसर्च को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था। एलोन ने हाई सेंसिटिविटी का पता लगाने के लिए एक टेस्ट बनाया। कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट 100% यानी कि 100% सटीक नहीं होता, लेकिन ये आपको खुद को बेहतर समझने में मदद कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें किस तरह के सवाल पूछे गए। पहला सवाल है कि आप बिजी दिनों में आप खुद इतना थके हुए महसूस करते हैं कि आप एक अंधेरे कमरे में अकेले रहना चाहते हैं या किसी ऐसे जगह जाना चाहते हैं जहां बहुत शांति हो।
दूसरा है कि क्या आप पर कैफीन का बहुत असर होता है। तीसरा है कि क्या आप तेज आवाज, स्मेल, तेज रोशनी से भौचक्के रह जाते हैं या घबराहट महसूस होती है। छठा है, क्या आप आसानी से चौंक जाते हैं। 5, जब आपको कम समय में ज्यादा काम करना हो तो क्या आप हड़बड़ा जाते हैं। छठा सवाल है, भगदड़ वाला टीवी शो या फिल्म देखना पसंद नहीं करते। सातवां है कि क्या आप इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए या आप कुछ भूल ना जाए। आठवां है कि क्या आपको भूख लगने पर बहुत ज्यादा असर होता है, जैसे आप परेशान हो जाते हैं या कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है। 9वां सवाल है कि क्या आपको बदलाव को अपनाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है। 10वां है कि जब आप बच्चे थे तब आपके पेरेंट्स या आपके टीचर ने कहा कि आप बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं। 11वां है कि क्या आपको किसी भी कंपटीशन में या जब आप कोई काम कर रहे हो और कोई आपको गौर से देख रहा हो तो आप नर्वस हो जाते हैं। और आखिर में 12वां सवाल है कि जब लोग आपको कोई एक साथ बहुत सारे काम करने को कह देते हैं तो आपको झुंझलाहट या नाराजगी महसूस होती है। अब अगर ज्यादातर सवाल का जवाब हाँ है तो इसमें कोई शक नहीं कि आप एक हाईली सेंसिटिव इंसान हैं। अगर आपका जवाब ना है तो भी हमारे साथ बने रहिए ताकि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या अपने आसपास के लोगों को समझ सकें या आपको अपने आसपास के लोगों के साथ बात में सुधार करने में मदद मिलेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं द फैक्ट्स अबाउट बीइंग हाईली सेंसिटिव, यानी कि हम हाईली सेंसिटिविटी की क्वालिटी को DOES शब्द की मदद से समझ सकते हैं, जहां D का मतलब है डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि गहराई से चीज़ों को समझना और देखना। जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो लोग छोटी सी छोटी बात पर भी गौर करते हैं। उन्हें डिसीजन लेने में और रिएक्ट करने में समय लगता है क्योंकि वो बहुत गहरे से इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। हाईली सेंसिटिव पीपल यानी HSP वालों का सिक्स्थ सेंस यानी इंट्यूशन चीज़ों को भांपने की पावर को कहते हैं, वो भी औरों के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो अगर आप हाईली सेंसिटिव पीपल हैं तो क्या आप ऐसे सिचुएशन में रहे हैं जहां आपको पता था क्या होने वाला है कि तो हाँ, उसे ही इंट्यूशन कहते हैं। यहाँ तक कि आपको उस बारे में कुछ पता ना भी हो, आपने हर इंफॉर्मेशन को गौर से समझा और आपको उसका जवाब मिल गया। तो इंट्यूशन का मतलब ये भी है कि आपको अपने पास्ट अच्छी तरह से याद है, तो कोई भी घटना दोबारा हो तो खुद को तुरंत संभाल सकते हैं। अब हम अगले अल्फाबेट की तरफ बढ़ते हैं जो है O, जिसका मतलब है ओवर स्टिम्युलेशन। हाईली सेंसिटिव पीपल किसी स्टिम्युलेशन के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जो भी चीज़ आपको उकसा दे या उत्तेजित कर दे उसे स्टिम्युल कहते हैं। ये फैक्टर आपके अंदर से आ सकता है, जैसे भूख, दर्द, आइडिया, या बाहर से भी आ सकता है जैसे रोशनी, स्मेल, लोगों के साथ मिलना जुलना या बातचीत करना। HSP यानी हाईली सेंसिटिव पीपल औरों से ज़्यादा महसूस करते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपने 2 करीबी अपने दोस्तों के साथ शहर में घूमने गए। आपने पूरे दिन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए बिताया, लेकिन शाम होते ही आप पूरी तरीके से थक जाते हैं। वहीं पर दोनों दोस्त जो हाईली सेंसिटिव पीपल, उनमें तो अभी भी बहुत एनर्जी बाकी है और वो घर जाने के बजाय नाइट क्लब में पार्टी करना चाहते हैं। अक्सर ऐसे सिचुएशन में HSP यानी हाईली सेंसिटिव पीपल गिल्टी महसूस करते हैं क्योंकि उनकी वजह से औरों के प्लान खराब हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल गिल्टी फील, क्योंकि अगर आप थक गए हैं तो आपको आराम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए आप उन्हें बाय कहकर घर लौटकर रिलैक्स कर, इसमें कोई एबनॉर्मल बात नहीं है।
जाहिर सी बात है, इतनी थकान के बाद आप ऐसी जगह तो बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे जहां पर लाउड म्यूजिक हो, बहुत सारी लाइट चमक रही हो। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं ई अल्फाबेट की तरफ। बात करते हैं जिसका मतलब है हमदर्दी या सहानुभूति। क्या आप जानते हैं हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। कई साइंटिस्ट ने इनके होने के बात को साबित किया है। मिरर न्यूरॉन्स हमें उस इंसान के व्यवहार की नकल कराता है जिससे हम बात करते हैं। हाईली सेंसिटिव लोगों में वो न्यूरॉन्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं जो दूसरों के व्यवहार को सिर्फ देखते ही नहीं बल्कि खुद उसे महसूस भी कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में हाईली सेंसिटिव लोगों को कुछ अजनबियों की तस्वीर दिखाई गई जिनमें से कई दुखी और परेशान थे। ब्रेन स्कैन करने के बाद पता चलता है कि उन तस्वीरों के देखने के बाद हाईली सेंसिटिव लोगों के मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए थे। इसके साथ साथ ब्रेन के दूसरे हिस्से भी एक्टिव हो गए, जिसका मतलब था कि हाईली सेंसिटिव लोगों के मदद करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे। तो कुछ ना कुछ मतलब ये है कि हाईली सेंसिटिव लोगों में बहुत ही ज़्यादा हमदर्दी होती। दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। वो हमेशा दूसरों के मदद के लिए आतुर रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो ई का मतलब इमोशनल रिएक्टिविटी भी है और किसी इमोशन जैसे खुशी, निराशा, गिल्ट का हाईली सेंसिटिव लोगों पर बहुत ही गहरा असर होता है। एक हाईली सेंसिटिव पर्सन को डिप्रेशन होने का ज़्यादा चांसेस भी होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उदासी या अकेलेपन को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। जब भी किसी हाईली सेंसिटिव पर्सन को फेलियर से सामना होता है तो वो उस निराशा और हार को लंबे टाइम तक याद रखते हैं। इस कारण इस बात की संभावना कम हो जाती है कि वो एक गलती को बाद में कभी दोहराएंगे। जब कोई हाईली सेंसिटिव पर्सन सक्सेस अचीव करता है तो ये फीलिंग भी उनके लिए बहुत गहरी होती है। इसीलिए हाईली सेंसिटिव पर्सन उस फीलिंग को दोबारा महसूस करने के लिए सक्सेस होने के और भी तरीके खोजने लगते हैं ताकि वो सक्सेस और खुशी की इमोशन को फिर से महसूस कर सकें। अब आते हैं हम एस पर, जिसका मतलब है सेंसिंग द शटर। हाईली सेंसिटिव लोग किसी भी हल्के से हल्के सिग्नल को भी समझ जाते हैं, जैसे बॉडी मूवमेंट, आवाज़ का टोन, चेहरे की एक्सप्रेशन वगैरह की। एक हाईली सेंसिटिव पर्सन किसी भी ग्रुप में जाकर भाप लेते हैं कि कौन अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, किसे मज़ा आ रहा है या फिर उनमें से फेक या नकली कौन है। लोगों के साथ बातचीत करते टाइम ये आर्ट बहुत काम आती है कि कौन झूठ बोल रहा है या कौन उदास है। इस तरह हाईली सेंसिटिव लोग किसी भी ग्रुप में झगड़ा को रोकने में बहुत मदद कर सकते हैं। अगर आप एक हाईली सेंसिटिव पर्सन हैं तो आपके पास इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, हमदर्दी और सतर्कता जैसी क्वालिटीज़ है। कई सेंसिटिव लोग इस बात से शर्मिंदा महसूस करते हैं कि वो इतने भावुक क्यों हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। सच पूछिए तो आप ऐसे कमाल के और यूनिक इंसान हैं जिनके पास दुनिया को देने के लिए बहुत ज़्यादा टैलेंट और क्रिएटिविटी है। लेकिन इसकी जो ट्रिक है वो आपके रिएक्शन करने में छुपा है। जब भी आप थकान या स्ट्रेस महसूस करते हैं तो ब्रेक लेना बिल्कुल ठीक है। किसी ऐसी जगह का तलाश करें जहां पर आप अपने विचारों के साथ अकेले में कुछ समय बिता सकें।